नमस्कार। आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है और मैं हूं विकास टेकरे। दोस्तों, आज स्वास्थ्य सुविधाएं हर किसी के लिए ज़रूरी है और कोरोना ने हमें इतना तो सिखा ही दिया है। भारत आज 52 से ज़्यादा देशों को कोरोना वैक्सीन सप्लाई कर रहा है और यह हमारे लिए बेहद गर्व की बात है और देश को दिल से सैल्यूट। दोस्तों, लेकिन मुद्दा वहाँ नहीं है। आज मुद्दा वहाँ है जिस पर अगर गौर फरमाया जाए तो भारत की आधी से ज़्यादा आबादी के स्वास्थ्य सुविधाओं की चिंता को कम किया जा सकता है। मेडिकल के लंबे लंबे परकच्छे वाले बिलों को छोटा किया जा सकता है और मुद्दा है जेनेरिक मेडिसिन्स। आज हम जानेंगे कि क्या जेनेरिक मेडिसिन्स से भारत का विकास संभव है, जेनेरिक मेडिसिन्स क्या है और इसका सबसे बड़ा निर्माता कौन है। आइए जानते हैं जेनेरिक मेडिसिन से जुड़ी बहुत कुछ बातें। आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो के अंत तक बने रहें और हमारी कामना है। दोस्तों, मेडिसिन्स जनरली दो प्रकार की होती है। पहली होती है जेनेरिक मेडिसिन्स और दूसरी होती है एथिकल ब्रांडेड मेडिसिन्स, और हम बात करने जा रहे हैं जेनेरिक मेडिसिन्स पर। आइए जानते हैं जेनेरिक मेडिसिन्स क्या होती है। दोस्तों, जेनेरिक ड्रग या सामान्य दवा वह दवा है जो बिना किसी पेटेंट के बनाई जाती है। दोस्तों, जेनेरिक दवा के फॉर्मूलेशन का पेटेंट तो हो सकता है, लेकिन इसके सक्रिय घटक का पेटेंट नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए मैंने एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एक सेक्स बीमारी है, इसकी मैंने दवाई खोज ली। अगर मैंने इसकी दवाई खोजी, आप एक फार्मा कंपनी है, आपने कहा भैया आप फार्मूला दे दो, मैं दवाई बनाऊंगा और आपको भी कुछ पैसे दे देता हूँ। दोस्तों, वो कंपनी ने फार्मूला ख़रीद लिया। अब वह कंपनी उस दवाई को बनाएगी और उसका एक नया नाम दे देगी। मैंने उसका नाम फग्गू दिया था, तो उसका नाम और कुछ दे देगा और फिर लोगों को यह समझ में आएगा कि उसी फार्मा कंपनी ने उस दवाई की खोज की है और इसके अलावा वो दवाई और कोई नहीं बेच सकता, इसलिए हमें ख़रीदना है तो केवल इसी से ख़रीदना पड़ेगा। तो वह दवाई ऊंचे दामों में भी बेच सकती है और निचले दामों में भी बेच सकती है। और फार्मा कंपनियां ऊंचे दामों में क्यों बेचती है, यह हम आगे जानेंगे। दोस्तों, आपके मोहल्ले में अगर एक ही किराना दुकान है तो आप देखते होंगे कि वो किराना दुकानदार बहुत मनमानी कर सकता है और आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन मोहल्ले में अगर 3-4 दुकान हैं तो लात मारो साले को, दूसरे की दुकान में जाओ। तो ऐसे ही जेनेरिक मेडिसिन में होता है। जब किसी दवा का लाइसेंस ख़त्म हो जाता है तो कोई भी उस फॉर्मूले पर दवाई बना सकता है। जब कोई भी बना सकता है तो एक अधिकार समाप्त हो जाता है, बहुत सारी फार्मा कंपनीज बनाने लगती है, जिससे उनकी कीमतों में भी गिरावट होती है। और वास्तव में कहूँ कि दवाइयों की कीमतें तो 2-4 पैसे रुपए है, लेकिन फार्मा कंपनियों के नेम प्लेट के आगे उनकी कीमतें बहुत ऊंची चली जाती है। और वही बात आज हम जानने वाले हैं। जेनेरिक दवा को इंटरनेशनल नॉन प्रॉपीराइट नेम मेडिसिन भी कहते हैं। यह वे दवाएं हैं जिनकी निर्माण सामग्री ब्रांडेड दवाओं के समान होती है। साथ ही ये दवाएं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एनएसीएल ड्रग लिस्ट के मानदंडों के अनुरूप होती हैं। ये दवाएं उतनी ही असरकारक होती हैं जितनी कि कोई ब्रांडेड दवा होती है। दोस्तों, किसी ब्रांडेड दवा को जितने परीक्षण और जितने प्रयोगों से गुजरना पड़ता है ना मंजूरी के लिए, उतने प्रयोगों और उतने परीक्षणों से जेनेरिक दवा को भी गुजरना पड़ता है। इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि यह डुप्लीकेट या फिर इसके कोई साइड इफ़ेक्ट होते होंगे, क्योंकि जेनेरिक दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। यह ब्रांडेड दवा की ही एक कॉपी होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फार्मा कंपनीज भारत में हैं और भारत ही वो देश है जो दुनिया को सर्वाधिक मेडिसिन सप्लाई करता है। और भारत दवा निर्माताओं में भारत दुनिया का वैश्विक नेता है। और भारत अमेरिका और दूसरे यूरोपीय कंट्रीज़ और अफ्रीका जैसे बड़े मुल्कों को दवाई सप्लाई करता है और यह अन्य क्षेत्रों में भी दवाई सप्लाई करता है। इस प्रकार विश्व की दवा इंडस्ट्रीज़ में भारत का एकाधिकार है। दोस्तों, आप जानकर बेहद आश्चर्य मानेंगे कि जेनेरिक दवाओं की रासायनिक जो होती है अभिक्रिया, वह ब्रांडेड दवाओं के समान ही होती है। लेकिन जो ब्रांडेड दवाएं होती हैं वे अलग अलग नामों से
बेची जाती है, वे उनके रासायनिक नामों से बेची ही नहीं जाती, जिसके कारण हमें मालूम ही नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए, आपके हाथ पैर दर्द व बुखार आने पर आप ब्रांडेड दवा क्रोसिन व कैप्लॉन लेते होंगे, लेकिन आप जानकर आश्चर्य मानेंगे कि इन्हीं दो दवाओं का जो जेनेरिक नाम है वो है पैरासीटामोल। अब बताइए, आप पैरासीटामोल जानते हैं ना? अब इनके ब्रांडेड नाम में कितना अंतर है। 2 अक्टूबर 2012 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा परिषद ने एक आदेश पारित किया था। भारत में जो दवाएं हैं वह ब्रांडेड नामों से नहीं बल्कि जेनरिक नामों से ही बेची जाएंगी, और उन्होंने सलाह भी दी थी कि केंद्र व राज्य सरकार के जो दवाखाने या अस्पताल है वहाँ पर के डॉक्टर मरीजों को जेनरिक दवाएं ही लिख कर दे। अब आप जानना चाहेंगे और हम आगे बताते हैं आपको। भारत में 2005 में दवा बनाने वाली कंपनियों या फिर जो अमेरिका है और एफडीए है, इनके खिलाफ कोई पेटेंट कानून नहीं था, और इसका मतलब यह था कि उस समय तक भारत का कोई भी व्यक्ति बिना पेटेंट लिए दवाएं बना सकता था, और पेटेंट जैसी कोई समस्या न होने के कारण एक अधिकार नहीं था और कोई भी फॉर्मूले लेकर दवाई बना सकता था। और तब भारत के दवाई बाजार को बढ़ाने में उस समय का महत्वपूर्ण योगदान रहा। और आप जानकर हैरानी करेंगे कि भारत का जेनरिक दवाओं का मार्केट 99.5% है। अब आप कहेंगे, मैं इस मुद्दे को इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों कह रहा हूँ? भैया, ज़रा जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन के बीच का अंतर तो जान लीजिए। और ये अंतर मैं आपको 2005 में, माफ़ कीजिएगा, 2010 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रांडेड व जेनेरिक दवाओं के बीच का अंतर बता रहा हूँ। जरा गौर से सुनिएगा। जेनेरिक दवा में हाथ पैर व बुखार दर्द में काम आने वाली पैरासीटामोल गोली की कीमत 2 रुपये 45 पैसा है, जबकि अगर यही ब्रांडेड दवा क्रोनिन है तो इसकी कीमत 11 रुपये है, और अगर कैप्लॉल है तो 10 रुपये 70 पैसा है। अब आप अंतर समझिए। अगर आप 17 से 18 रुपये में 10 पैरासीटामोल खरीद सकते हैं, जबकि अगर आप कैल्पोल और क्रोनिन की दवाएं खरीदना चाहें 10 गोलियां, तो आपको इसके लिए 120 रुपये से 150 रुपये के बीच में देना पड़ेगा। अंतर समझ में आया आप? और इनमें कोई फ़र्क नहीं रहता। एक फार्मा में काम करने वाले एक अधिकारी बताते हैं कि जो ब्रांडेड दवाएं हैं, अगर उसमें 500 ml लिखा है तो उसमें 500 ml ही होगा, लेकिन अगर जेनरिक दवाई की 500 एक गोली में 500 ml लिखा है तो उसमें 10-20% कम हो सकता है, लेकिन उनमें कोई बड़ा अंतर नहीं होता है। छोटी कंपनियां जो जेनरिक दवाएं बनाती है उन्हें टॉलरेंस लिमिट कहते हैं, जिसके कारण उनमें थोड़ी मात्रा में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यह असरकारक उतनी ही होती है। डायबिटीज़ के इलाज के लिए लोग 5 से 10 लाख रुपए खर्च करते हैं। दोस्तों, ताज्जुब की बात यह है कि जेनरिक दवा में यही पूरी प्रोसेस मात्र 10,000 रुपये में है, और कई हॉस्पिटल में जेनरिक दवाओं वाले केंद्र तो इसे 6,500 रुपये में भी कराने को तैयार रहते हैं। फिर भी हम दुनिया को सबसे ज़्यादा जेनरिक दवा सर्व करने वाले देश हैं, और हमारे देश में जेनरिक दवा का नामो निशान नहीं है। अब आप कहेंगे, सरकार क्यों चुप है? दोस्तों, सरकार भी प्रयास कर रही है। 2008 में जो मनमोहन सिंह जी थे, उनकी सरकार के द्वारा जन औषधि कैंपेन चलाया गया था, जन औषधि अभियान, जिसके तहत भारत के सभी शहरों में 3,000 से ज़्यादा केंद्र खोलने की बात कही गई थी। लेकिन दुखद बात यह है कि 2012 तक केवल 300 केंद्र ही खोले जा चुके हैं, और यह बेहद दुखद है। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि ब्रांडेड और जेनरिक दवाओं के बीच में इतना कीमत डिस्टेंस क्यों होता है? इसकी वजह यह है कि जो ब्रांडेड कंपनियां होती हैं दवाओं बनाने वाली, एक तो उन्हें पेटेंट खरीदने में पैसे ज़्यादा लगता है, उन्हें बाज़ार विकसित करना पड़ता है, उन्हें उत्पादन ज़्यादा करना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है। लेकिन 2 रुपये से सीधे 11 रुपये में आना यह गलत बात है, और वे थोड़ा पैसा ज़्यादा कमाने का लालच रख लेते हैं। और कुछ डॉक्टर जेनेरिक दवाएं नहीं लिखते हैं, जबकि ऐसे निर्देश हैं सरकारों के द्वारा कि आप जेनेरिक दवाएं लिखें,
लेकिन वे गोल मोल कर लेते हैं, या तो अगर वे किसी प्राइवेट अस्पताल में काम कर रहे हैं तो उन्हें ऊपर से निर्देश प्रेशराइज किया जाता है कि आप जेनरिक दवाई ना लिखें, ब्रांडेड दवाई लिखें। और कुछ डॉक्टर लालच के चलते ब्रांडेड दवाई लिखते हैं। आपको जानकर बेहद दुखद होगा कि भारत में कई मौतें ज़्यादा पैसे वाले दवाइयों के कारण हो जाती है, और भारत की 65% से ज़्यादा आबादी आज दवाइयों के बोझ के तले दबी पड़ी है। न धन है न पैसा है, सबसे बड़ा स्वास्थ्य है। हर इंसान स्वास्थ्य के पीछे बढ़ रहा है, हमें भी स्वास्थ्य और अच्छे व्यवहार के पीछे बढ़ना चाहिए। अच्छी सोच अच्छे समाज को विकसित करती है, और अच्छी सोच के लिए अच्छे स्वास्थ्य की ज़रूरत है। दोस्तों, आप भी अगर आप डॉक्टर हैं तो आप अपने मरीजों को जेनरिक दवाएं दें, और अगर आप डॉक्टर नहीं हैं, अगर आप पेशेंट हैं, तो आप उस दवाई का गूगल से जेनरिक नाम लेकर आप मेडिकल वाले से कहकर जेनरिक दवाएं ही लें, क्योंकि जेनरिक दवाएं आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर तो है ही, ये आपके पैसों को भी बचाती है। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, मास्क लगाइए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराहट ही आपकी हर परेशानी की दवा है। जय हिंद।